हेलो बच्चों, आज हम लोग डील करेंगे टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज हम लोग बच्चों डील करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज अ सेट इन विच if we take the any set suppose that a subset and we state as a complement of a, that it is a set whose elements belong to the universal set but its own element set a element does not belong to that a complement. A complement means complement of set वो element होता है जिसके elements universal set में तो belong करेंगे मगर उसी के set में belong नहीं करेंगे। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है? complement set is a set in which the whose elements belongs to universal set but its own element does not. ठीक है बच्चों, सपोज दैट कि मैं कोई सेट लेता हूं, जब सपोज एस ए का, तो यहां पे हम समझेंगे ए कॉम्प्लीमेंट मींस होता है कि वो एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट उसमें आप कॉमर्स लगा देंगे, वो एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग तो करेंगे मगर वो जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे मगर खुद के सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, वही होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए बच्चों, एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट सेट इज अ सेट इन विच एनी सेट whose elements we take and we put it there it as a complement of any particular set, then it is set in which whose elements belong to the universal set but it's does not belong to its own set। मीन्स ए की कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है सेट ए मतलब यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे मगर आपके खुद के सेट में के एलिमेंट्स नहीं करेंगे। मींस ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए के एलिमेंट इसमें नहीं होंगे और यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करेंगे एक्सक्लूडिंग द सेट ए एलिमेंट्स। आइए बच्चों एग्जांपल देकर हम समझते हैं। सपोज दैट कि मैं ले रहा हूं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये u मैंने लिया और सपोज दैट कि a इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं 2 3 5। तो देखिए बच्चों, a कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है वो एलिमेंट्स u में हो, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करे मगर खुद के सेट में मींस ए में उसमें एलिमेंट एक में उसके एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करेंगे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यू माइनस ए कर दूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट जो सेट में वो है अभी उसका कॉम्प्लीमेंट है। देखिए तो ये ए की कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो देखिए क्या होगा, 1 इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 4 6 7। ए की कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 4 6 7 है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लीजिए। देखिए suppose that u is equal to 1 7 6 4 5 है। ठीक है बच्चों, और b is equal to 1 7 6 देखिए बच्चों एग्जाम्पल फिर से देखिए 1 2 3 4 5 है।
और यहाँ 1 है और 2 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में लाई करेगा मगर बी के एलिमेंट्स उसमें लाई नहीं करेंगे। देखिए तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है, आप ऐसे ऐसे कॉमा दे देंगे, स्मॉल ऐसे मार्क दे देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस स्मॉल मार्क, तो ये हो जाएगा 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ एग्जांपल्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज मीन्स होता है बच्चे उसके जो उसमें जो दो टाइप की खास चीजें लाइक कर रही होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, पहला है, देखिए जैसे ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और उस सेट के यूनियन को करेंगे तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ही तो किसी का कॉम्प्लीमेंट और वही सेट का यूनियन ही तो आपको यूनिवर्सल सेट है। फिर से देखिए, यूनिवर्सल सेट के डिफरेंशियल सब कुछ हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट इज सेट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द एनी सेट्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन द अदर सेट्स बिलोंग। यूनियन सेट का यूनिवर्सल सेट का मीन्स होता है कि किसी सेट का और यूनियन और उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ही आपका यूनिवर्सल सेट तो होता है, तो इसीलिए जब हम ए को और उससे कॉम्प्लीमेंट के यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। एक और चीज देखिए बच्चों, जब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश के बारे में, जब किसी के कॉम्प्लीमेंट को और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को और उसी सेट में जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा फाई, मीन्स कोई कॉमन नहीं होगा, दिस नो कॉमन और सिमिलर एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन द एनी सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। किसी कॉम्प्लीमेंट में और सेट किसी पार्टिकुलर सेट में के एलिमेंट्स में कोई चीज कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तो फाई मीन्स नथिंग। सेकेंड, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये देखिए यहां पे देखिए आप लोग, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, इसका ये जो है डी मॉर्गन्स लॉ का मैं यहां नोट कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाले का है, इसका ए है और ये बी है। क्या देखिए, इसका डी मॉर्गन्स लॉ का ए मैं यहां नोट कर रहा हूं। देखिए देखिए बच्चों, ए यूनियन कब डैश डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे बच्चों, ए यूनियन बी डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट और इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे होगा सेम। और बी भी देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए बच्चों फिर समझिए, ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पहला हो गया, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश और इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, सॉरी, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अभी इसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल,
इसे रब कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये जो पहला वाला है आपको उसको रब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट क्लॉज, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को रब कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। वो आपको दिखा रहे हैं उसके बारे में, वो कैसे होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तो सपोज करो मैं ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। और यूनिवर्सल सेट को ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। और b को ले रहा हूं मैं 2 3, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए यूनियन बी क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। तो ए यूनियन बी है, देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। ए यूनियन बी आपका 1 2 3 4 है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां देखो इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 है, ठीक है। देखो बच्चों 5 6 7 8 का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां नीचे नोट कर रहा हूं, ए इंटरसेक्ट ए बी डैश हो गया। अब हमें इसे ए डैश निकालना। देखिए ए डैश आपका क्या होगा, 5 6 7 8। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए बच्चों दिखाई रहा हूं आपको। ए आपका 1 2 3 4 है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 से माइनस कर देंगे यूनियन से। आप अपने मतलब यूनिवर्सल सेट से आप माइनस कर देंगे, यू से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 होगा। तो जब यूनिवर्सल सेट से ए माइनस होगा तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 6 7 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए 5 6 7 8 इंटरसेक्शन। अब देखिए बी क्या है, 2 3 है। 2 3 को इससे माइनस करेंगे क्या होगा बच्चों, देखिए 1 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 4 5 6 7 8, देखिए बच्चों 1 4 5 6 7 8। 1 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो कॉमन क्या हो रहा है, 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। ए यूनियन बी डैश 5 6 7 8 और ए इंटरसेक्शन ए डैश सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8। देखिए तो ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसे फिर से एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं आपका। ठीक है बच्चों, ये आएगा आपका यही पे 5 6 7 नोट मैंने पहले बताया था आपको, पहले नोट किया था, फिर से थोड़ा सा इसे अच्छे से लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा ये आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है बच्चों, ठीक है 5 6 7 8 हो गया, सेम है दोनों, ठीक है बच्चों, दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग इसको ये कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, इसकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, ठीक है।
आप लोग और भी एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। चलते थर्ड प्रॉपर्टी पे। देखिए बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। जैसे इसका मतलब है जब किसी भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट सेट पे आप फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वही सेट रिपीट हो जाएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट सेट स्टेट्स दैट इफ यू रिकॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट सेट देन यू विल गेट दैट सेट ओनली। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्प्लीमेंट है और उसे मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मुझे फिर से ए सेट मिल जाएगा। इसे देखिए, जैसे सपोज दैट कि मैं यू ले रहा हूं, यू आपका है 1 2 3 4 5 6 ना। जैसे मैं ए है 1 2, देखिए बच्चों, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6 होगा। ए कॉम्प्लीमेंट 3 4 5 6। तो फिर से मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मैं इससे जो एलिमेंट है इसमें उससे इसे माइनस करूंगा, तो मैं फिर से यही मिल जाएगा ए। यहां लिख दे रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2, और ये इक्वल है इससे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। इसीलिए ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आइए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी तो देखिए बच्चों, जो लास्ट टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं आज के क्लास में प्रॉपर्टी, वो है आपका फोर्थ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। इससे आप क्या सीख रहे हैं बच्चों? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट से देखिए, इसका मतलब है कि जब आप यूनियन का फाई करिएगा, यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फाई होगा। मीन्स यूनिवर्सल सेट से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। और ये देखिए बच्चों, जब यूनियन डैश बराबर ये फाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं है। मीन्स यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे, मीन्स पावरफुल सेट से पावरफुल सेट को माइनस कर देंगे, जिसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका फाइव बचेगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए फाइव हो गया यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट, पावरफुल सेट, उससे बड़ा कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट से बड़ा, इसीलिए फाइव हुआ। एक और केस है, देखिए, अगर मैं बोलूं कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से, मतलब इससे हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, तो फाइव का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या बचेगा? सिर्फ यूनिवर्सल सेट, तो यहां पे यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये यू यहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है, उससे हम उसी को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो फाइव हो जाएगा, ठीक है। और जब फाइव का कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है जब हम यूनिवर्सल सेट से फाइव को माइनस करेंगे, जिसको क्या वैल्यू कुछ नहीं है, तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में बात करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.5, देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यू दिया है आपका 1 to 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और ए है आपका 1 2 3 4, बी है आपका 2 4 6 है, ठीक है। और सी आपका दिया है ए कॉम्पोनेंट बता रहा है, ठीक है। ये कॉम्पोनेंट बहुत सिंपल है, यू से आप उसको माइनस कर देंगे। देखिए मैं सीधा कर रहा हूं आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे। देखिए एलियन सीडस, देखिए बच्चों सी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका। पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ए यूनियन सी क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 है, तो 3 4 तो आपका कॉमन हो जाएगा, 3 4 और 1 2 3 और 5 6 अलग से ऐड हो जाएंगे, 1 3 2 और 5 6 अलग से ऐड हो जाएंगे, और 3 4 कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। और यूनियन कहां तक है आपका, देखिए यू कहां तक है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये जो आपका ए यूनियन सी डैश हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों, 7 8 9, क्योंकि मैंने जब यूनियन से इसको माइनस करेगा तो जब ए यूनियन सी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यू से, ए यूनियन सी को जब यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या होगा, 7 8 9, 7 8 9, तो बच्चों ठीक है बच्चों, 7 8 9 होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाई क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि बी से आप जो एलिमेंट जो बी में रहे लेकिन सी में ना रहे, बी के बचे एलिमेंट जो सी से माइनस होने के बाद रहेंगे, उससे आप जो निकालने के बाद आप लोग जब यू से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, बी माइनस सी हो जाएगा आपका 2 4 6 से, तो 3 4 5 6 कॉमन हो रहा है, तो 2 और 8 विथ आपका 4 तो कॉमन हो रहा है यहाँ पे, और 6 कॉमन हो रहा है, तो 2 8, जब यूनियन से माइनस करेंगे 2 8 को, तो 1 3 4 5 6 7 आपका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऐसे आप लोग करिए क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट डे में डील करेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नए साल पे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय।